चलिए गोल्ड एंड सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो कल भारतीय बाजारों में चांदी की बात करें तो कल चांदी जो है 3 लाख से टूट करके 2,90,000 तक में जाती हुई दिखी। एंड देखें तो शाम को लास्ट में जो क्लोजिंग हुआ है भारतीय बाजारों में चांदी का, वो 2,93,500 रुपये के पास में उसका क्लोजिंग हुआ है। एंड वहीं बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है 1,63,000 से टूट करके भारतीय बाजारों में 1,61,900 रुपये के पास में जाके क्लोजिंग दिया है कल, राइट। सो अभी देखें तो आज भी मुझे लग रहा है भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस जो है सुस्त कारोबार करते हुए दिखेंगे। लगता है कि आज कहीं ना कहीं चांदी 2,85,000 के जोन में जानी चाहिए। एंड सोने की बात करें तो सोना भी 1,60,000 के पास जो हमें जाता हुआ दिखना चाहिए आज, राइट। बात कर लेते हैं फर्दर, किस तरह की चीज़ें मार्केट में अभी सेटल होती हुई हमें दिख रही हैं। मैं कल बात कर रहा था कि मैनिपुलेटेड मार्केट है एंड मैनिपुलेट किया जा रहा है, राइट। एंड मैं कल बोल रहा था कि जिस तरीके से जो इन्फ्लुएंसर थे ना, जो बोल रहे थे कि 5% का तेजी और देखने को मिलेगा, 5% का तेजी और देखने को मिलेगा। कल मैं बोल के गया था कि जो है हम जब तक अप साइड नहीं जाएंगे, जब तक ये पॉइंट के ऊपर सिल्वर नहीं जाएगा, तब तक हम लोग सिल्वर को ऊपर नहीं देखेंगे। मतलब हमारा लेवल था कि 3,600 के ऊपर सिल्वर नहीं जाएगा तब तक हम 3,11,000 सिल्वर नहीं देखेंगे। दूसरा, हम सोने की बात कर रहे थे, 1,63 के ऊपर सोना नहीं जाएगा तब तक हम लोग जो है 1,65 के पास सोने को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, राइट। एंड हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि जो लोग चिल्ला रहे हैं ना, जो एक बड़े विशेषज्ञ हैं, वो चिल्ला रहे थे कि ना 5% का तेजी और देखने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। मैं बोला था टॉप पे खड़ा है, प्राइस बैंड हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बैंड हो रहा है गोल्ड एंड सिल्वर का, राइट। एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे जो है प्राइस को जो है ऊपर भगाने की कोशिश कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज। मतलब आप जो है न्यूज लाइन फोमो में सबको जो है क्रिएट कर रहे हो एंड सपोज के अंदर ढाल रहे हो जस्ट बिकॉज प्राइस ऊपर लेके जाना है। दूसरा, आप लोग बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में तेजी हमें क्यों देखने को मिला परसों। जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडियन मार्केट जिस तरीके से इन्होंने शूट किया था, उसकी वजह से ही इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस ऊपर गए थे। इसके अलावा कोई और रीजन हमें ना तो कहीं दिखा फंडामेंटली, ना टेक्निकली, राइट। केवल एक ही रीजन था कि इंडियन मार्केट में शूट किया, उसकी वजह से ही एमसीएक्स की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड सिल्वर सूट कर गए, राइट। हम बात करते हैं अब जो है, जो 5% वाले लोग थे ना, कल क्या चिल्ला रहे थे पता है। कल वो चिल्ला रहे थे कि कल वो बात कर रहे थे डेटा की। अब वो लौट के ना, अब वो भूल गए वो न्यूज व्यूज ना, फोमो वाला सब काम खत्म। वो जो बात कर रहे थे ना, मोदी ये वो एंड ये 5%, वो 10%, ये हो वैसे, राइट। अब वो बात कर रहे हैं यूएस मार्केट का डेटा जो आया है कल, राइट, उसकी बात कर रहे हैं, जॉब डेटा की बात करने लगे हैं, यूएस ईरान की युद्ध की बात भी चलने लगी है, चाइना और अमेरिका की मीटिंग की बात करने लगे हैं, राइट। इस तरह की चीजें क्रिएट कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है भाई। तो ये सब करना है ना डोंग, तो भाई खुल के करो, फिर अच्छे से करो। प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं, राइट। मैं कल बोल के गया था, सिंगल लाइन बोल के गया था भाई, कि गोल्ड एंड सिल्वर में ऊपरी लेवल पे हाथ नहीं डालना, राइट। एंड देखें तो लोकल मार्केट में भी ना हर कोई बात कर रहा है कि भाई 3.5 जाएगा चांदी, सोना 1,70 निकल जाएगा अभी यहाँ से। मतलब यार, इतना गंदा न्यूज मतलब कि आपने क्रिएट किया ना भाई, अलग ही लेवल का है। अभी देखते हैं, आज आएंगे वो देखेंगे क्या बोल के जा रहे हैं, राइट। उनसे पहले हम आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो हम लोग कल बात कर रहे थे प्राइस ऊपर से बैंड होगा, राइट। एंड देखे थे एग्जैक्टली कल मार्केट गैप डाउन होने के बाद ना पूरे दिन टाइम पास किया एंड सेकंड हाफ में ये शूट किया ना भाई, ये बहुत ही अच्छा शूट था डाउन साइड में। इससे ज्यादा क्लासी मतलब कि मेरे को देखने को नहीं मिल सकता था गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर, राइट। फर्दर अब हमें क्या करना चाहिए, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे यहाँ से। जब तक अभी हम एक पॉइंट ध्यान रखेंगे, चांदी जैसे ही 2,90 के नीचे आज भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगा, हम इमीडिएट प्लान करेंगे 2,85,000 की तरफ चांदी जाएगा डाउन साइड में। उसके लिए हमें तैयार रहना है आज, राइट। जैसे कि हम कल प्लान किए थे ना कि 2,90 2,85 जाएगा चांदी, कल 2,90 के नीचे भी गया चांदी। आज हम लोग प्लान कर रहे हैं 2,90 के नीचे जैसे ही चांदी घुसेगा 2,85 तक चांदी हमें देखने को मिलेगा। और आज का सेकंड हाफ भी बहुत क्रूशियल रहने वाला है, मजा आएगा इस मार्केट में, राइट। फर्दर हम एक चीज ध्यान रखेंगे, जब तक ये पॉइंट के ऊपर चांदी नहीं जाएगा आज भारतीय बाजार में, जब तक 2,95 के ऊपर चांदी भारतीय बाजारों में नहीं जाएगा, तब तक हम चांदी को 3 लाख रुपए की तरफ जाता हुआ नहीं देखेंगे। इस पॉइंट को अब ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब ये जोन जो है मेरे लिए एज ए रेजिस्टेंस अच्छे से अच्छा काम करेगा, राइट। तो जब तक 2,95 के ऊपर चांदी नहीं जाएगा तब तक 3 लाख नहीं जाएगा चांदी। एंड 3 लाख के ऊपर चांदी अगर टाइम पास पे क्रॉस करेगा तो फिर हम लोग जो है
इसका जो डे हाई का ना परसों का, हम उसको प्लान कर लेंगे, राइट। अदरवाइज ध्यान रखिएगा, आज हायर चांस है सिल्वर जो है नीचे और ज्यादा बैंड होगी, एंड 290 के नीचे निकलती 285 की तरफ जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की हालत आज बहुत ज्यादा खराब दिख रही है मेरे को, एंड मुझे लगता है भारतीय बाजारों में ये चीजें फॉलो होती हुई दिखनी चाहिए, राइट। अब कोई डेटा वेटा की बात नहीं करेगा मुझे लग रहा है, फिर भाई जिन लोगों को न्यूज देखनी है, डेटा वेटा देखना है, भाई देखते रहो भाई, सिंपल सा प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए आपको, राइट। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे गोल्ड की तरफ। अभी देखें तो गोल्ड जो है अभी भी टॉप पे ही खड़ा है, कहीं ना कहीं गोल्ड जिस तरीके से गिरना चाहिए था वैसे गोल्ड जो है हमें गिरता हुआ नहीं दिखाया, राइट। तो एक पॉइंट ध्यान रखना आज जो है गोल्ड के लिए, गोल्ड अगर ये पॉइंट के नीचे आता है, अगर आपका गोल्ड आज 1,61,000 300 के नीचे निकलता है, तो सीधा ध्यान रखना 1,60,000 से लेके 1,59,500 के जोन में हमें गोल्ड घुसता हुआ दिखेगा, मतलब कि डाउन साइड में देखने को मिलेगा। उसके लिए हमें तैयार रहना है, राइट। एंड अपर साइड में ध्यान रखना आज जो है गोल्ड जब तक 1,62,000 350 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग गोल्ड को 1,63,000 के जोन में जाता हुआ नहीं देख रहे हैं। इसके लिए तैयार रहना चाहिए गोल्ड के अंदर। चलिए इंटरनेशनल मार्केट की एक बात कर लेते हैं, वहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस किस तरीके से हमें दिख रहे हैं, तो हम लोग चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से, राइट। अभी देखें तो ओवरऑल अभी काफ़ी टाइम है, एक सर आने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कराते हैं चीज़ों को। चलिए नाम तो नहीं लेंगे, मज़ा नहीं आएगा, फिर क्राइसिस हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर की बात करेंगे। कल मैं बात कर रहा था सिल्वर में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर $86 के नीचे आएगा, तो मैं बोल के गया था कि सिंगल शॉट मुझे लग रहा है कि सिल्वर फिर $82 की तरफ हमें जाता हुआ दिखेगा। एंड अगर आप देखेंगे ना तो देखो, सेकेंड हाफ में सिल्वर $86 के नीचे जैसे ही आया, आप देखो डाउनफॉल एंड ऊपर प्राइस पुल बैक देखे, फिर से रजिस्ट फील किया, एंड अगेन डाउन साइड, फिर छोटा सा पुल बैक, फिर डाउन साइड। अब ये पुल बैक है, ध्यान रखना ये पॉइंट के आसपास जब तक $82 के नीचे है, फिर से फिर से इसे नीचे आना चाहिए, कहीं ना कहीं $80 से लेके $78 के जोन में सिल्वर हमें आज जाता हुआ दिखना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। इसका मतलब है आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों के अंदर मुझे लग रहा है 4 से 5 हजार रुपए टूटता हुआ चांदी दिखना चाहिए ओपनिंग प्राइस पे ही। सो देखते हैं किस तरीके से प्राइस ओपन होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस बैंड होके आया ना, इट्स सो गुड। क्योंकि इससे पहले हमें एक रेंज ध्यान करना ना सिल्वर का, इंटरनेशनल मार्केट में वो रेंज थी $70 से $80 की। इसी बीच में इसने 1 से 1.5 महीना पास किया था, एंड जिस दिन इसने $81 क्रॉस किया, सीधा $90 की तरफ चला गया। अभी ध्यान रखना अगर अभी 80 से 90 की जोन में घूमता है ना, तो जो है फिर ये टाइम पास करेगा इसी जोन में, फिर से 1 से 1.5 महीने के आसपास, राइट। पर एक चीज ध्यान रखना, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 80 के नीचे भी चांदी आ जाता है ना, तो फिर हमें $78 तक जाता हुआ दिखेगा चांदी, मतलब कि और चांदी टूटता हुआ दिखेगा, फिर भारतीय बाजारों में हो सकता है 10 से 15 हजार रुपये चांदी और टूट जाए। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, ये पॉइंट भी हमें 1 से 2 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा मंडे। वो जो है क्लियर डिसाइड हो जाएगा कि $80 के नीचे चांदी जा रहा है। $80 के नीचे चांदी जाएगा तो फिर भारतीय बाजार में 250 तक चांदी आ जाएगी, कमर कस लीजिएगा, ये लेवल हमें देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं गोल्ड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की जो है हालत बहुत गंदी कर दी है भाई। गोल्ड तो बहुत टाइम से बैंड हो रहा था, राइट, भारतीय बाजार में नहीं टूटा, दैट्स गुड, बट अभी ये टूटना शुरू करेगा। मैं बात कर रहा था इस पॉइंट पे, हम लोग बात कर रहे थे कि जब तक $4670 के नीचे नहीं आएगा, तब तक हम लोग जो फर्दर $4650 एंड $4600 हम जाता हुआ नहीं देखेंगे गोल्ड के अंदर, कल ही हम बात कर रहे थे। एंड देखें तो कल ये पॉइंट के नीचे गोल्ड आया है, एंड अभी देखें आज का जो लो है लगभग 4610 डॉलर के आसपास है इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, राइट। एंड अभी एक पुल बैक देखने को मिल रहा है, राइट, ये पॉइंट पर कहीं ना कहीं रजिस्ट करना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक 4650 डॉलर के नीचे गोल्ड है, अब ये वीक ही माना जाएगा। फर्दर तेजी हम $4650 के ऊपर ही देखेंगे, एंड अदरवाइज हम इसको नीचे ही देखेंगे, राइट। तो ओवरऑल देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की हालत बहुत खराब है, एंड इसका इम्पैक्ट आज कहीं ना कहीं भारतीय बाजार में देखने को मिलेगा। एंड जो लोग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं यूट्यूब पे, आज वो जो है ये सब चीज़ों की बात करेंगे, डेटा की भी बात करेंगे, क्रूड ऑयल की भी बात कर लेंगे, एंड इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे, सो दैट कि एमसीएक्स को उसको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर देंगे। 2 दिन पहले नहीं कर रहे थे, 2 दिन पहले तो वही न्यूज की बात कर रहे थे, ठीक है। बट हम लोग रहते हैं पॉइंट टू पॉइंट विद द प्राइस एक्शन, क्या रह सकता है बस सिंपल सा। हमें ज़्यादा न्यूज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फोमो हम क्रिएट नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टू टुडे, किस तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस आज भारतीय बाजारों में रह सकते हैं, हमने लेवल डिस्कस आपके साथ कर लिए। एक प्यारा सा डिस्क्लेमर है, वी आर नॉट सी रजिस्टर्ड एंड वी आर नॉट रिकमेंडिंग बाय सेल और होल्ड
इफ यू पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट यू मस्ट कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड जो लोग प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं, जो लोग नए हैं मार्केट में, हमारा चैनल में से आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर कल एक और मजेदार प्राइस एक्शन के साथ में। जब तक के लिए बाय।